फिर मुझे देखकर बोली, और शौक के भाव तो कभी स्थायी नहीं होते। उनके शब्द मायूस कर देने वाले थे, पर चेहरे पर भाव कोमल और परीक्षापरक। जाने क्यों और कैसे मैं फूट पड़ी, मेरा जीवन ठहर सा गया है। मैं भी बच्चे के लिए सुंदर कपड़े खरीदना चाहती हूँ, उसकी हंसी में हंसना चाहती हूँ, रात में जगकर उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, उंगली पकड़कर चलना सिखाना चाहती हूँ, पार्क में ले जाकर झूला झुलाना चाहती हूँ, उसे यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल छोड़ने जाते समय उसकी मीठी बातें सुनना चाहती हूँ। मैं मातृत्व का गौरव पाना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ पनीली हो गई और अध्यक्षा के चेहरे पर एक गरिमामयी मुस्कान तैर गई। बस मैं यही सुनना चाहती थी जो आपने आखिर में कहा। आप पाना चाहती हैं। याद रखिए, हमारे बच्चे अनाथ जरूर हैं, पर वंचित और बेसहारा नहीं। इन्हें माता पिता सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये ढेर सारी खुशियाँ ले और दे सके। इन्हें समुचित जीवन मिलेगा तो ये भी आपके खालीपन को भरकर आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। ये फॉर्म ले जाइए, इसे भरकर सारे अटैचमेंट्स लगाकर लेकर आइए। क्या हम बच्चे देख सकते हैं? मुझसे अपनी व्यग्रता नहीं रोकी जा रही थी। सारे बच्चे नहीं दिखाए जाते। मेरे चेहरे पर क्यों का प्रश्न पढ़कर वो आगे बोली, जब कोई गुड़िया खरीदने बाजार जाता है तो देखभाल कर अच्छी से अच्छी खरीदने का भाव होता है ना। और जब प्रसव के बाद डॉक्टर आपके हाथ पर बच्चा रखती है तो मन में बस ईश्वर के उस आशीर्वाद को लपककर माथे से लगा लेने का भाव होता है ना। और जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे तो उस क्षण से आपको उससे प्यार हो जाएगा। नहीं तो घर जाकर द्वंद्वग्रस्त रहेंगे कि वो ज्यादा सुंदर थी या हमने गलती की। इसलिए हम खुद दंपति की शक्ल से मिलान कर उसके लिए बच्चा चुनते हैं। मुझे नवजात शिशु मिल जाएगा। मेरा ये प्रश्न सुनकर उनकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। जब कोई बच्चा आश्रम में आता है तो हमें पुलिस थाने में खबर करके 3 महीने प्रतीक्षा करनी होती है कि कहीं किसी ने किसी का बच्चा चुराकर तो नहीं डाल दिया। इसीलिए 3 महीने से छोटा बच्चा नहीं मिल पाएगा। मैंने एक मायूस सी नज़र उन पर डालकर कहा, तो फिर हमें वही बच्चा दिखा दीजिए जो आपने हमारे लिए। उनके चेहरे पर आए असमंजस को देखकर देव ने मेरा हाथ पकड़ा और नमस्ते कर मुड़ गए। कार तक पहुंचे थे कि उन्होंने पुकारा, हमारे यहाँ एक बच्ची है जिसकी आंखें आपकी तरह ही बड़ी और गहरी सी है, उनमें सच्चाई और भावुकता भी मुझे आपसी ही दिखती है। मैंने उसे आपके लिए सोचा है। उनके इशारे पर आया ने एक बच्ची को मेरी गोद में डाला तो मुझे लगा बरसों से मेरे दिल पर ग्लेशियर सी जमी पीर आंखों में इकट्ठा हो गई है। वही मासूम चेहरा जो मैं अक्सर सपनों में देखा करती थी, वही नन्ही नन्ही उंगलियां, जैसे गुड़िया जीवंत हो उठी हो, आंखों में ढेर सारे कौतूहल के साथ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी उसने रोने के लिए मुंह तिरछा कर दिया। क्या कर रही हो? तुम्हें रोता देखकर वो भी रोने लगेगी। लाओ, मुझे दो। मगर रुको, डायपर पहने हैं या नहीं? देव की इस बात पर मुझे हंसी आ गई। वो डायपर पहने थी तो मैंने उसे देव को दे दिया। देव ने उसे थोड़ा सा पुचकारा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर खांसने लगी। वो निश्चल हंसी हमारी आत्मा में तैरती चली गई। मैंने उसे ले लिया। थोड़ी देर में वो मेरे सीने में दुबकने लगी। इसे भूख लगी है और दवाई का भी समय हो गया है, कहकर आया ने उसे ले लिया। वो खांसती जा रही थी। फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट्स लगाने थे उनकी सूची बहुत लंबी थी, पर मैंने जिद करके देव को छुट्टी दिलाकर 2 दिन में सब कर लिए। मुझे सोती आंखों से सपने में और खुली आंखों से ख्वाब में उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। उठते बैठते मन में एक ही चिंता रहती थी कि उसे खांसी आ रही थी, पता नहीं कैसी होगी। फॉर्म और अटैचमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उन्होंने बच्ची को बुलवाया। आप इसे ले जाएं और अपने डॉक्टर से इसका परीक्षण करा लें। शाम होने से पहले वापस ले आइएगा। वैसे बच्चों के आने के बाद सबसे पहले उनकी रक्त जांच ही कराई जाती है। हमारे पास रिपोर्ट है, फिर भी ये अधिकार हम अभिभावकों को देते हैं। आया ने उसे मेरी गोद में दिया और देव को कुछ दवाइयाँ और दूध की शीशी और एक डॉक्टर का पर्चा दिया। इसे खांसी आ रही है इसलिए इसका टोपा मोजा उतारिएगा नहीं। कार चली तो वो सिर घुमाकर बड़े कौतूहल से बाहर का दृश्य देखने लगी। सबसे पहले मैंने अपनी फेवरेट किड्स शॉप में चलने की जिद की। जब वातानुकूलित शोरूम में गई तो वो छींक पड़ी। इतने छोटे बच्चे की छींक भी कितनी प्यारी होती है, मैं बोली। मेरे उत्साह की सीमा न थी। रास्ते में मेरा प्रिय पाक पड़ा। देव के दोबारा मना करने के बावजूद मैंने कार रुकवा दी। मैं उसे लेकर झूले पर बैठ गई और देव धीरे धीरे झुलाने लगे। जाड़े की प्यारी धूप हमें दुलरा रही थी। वो अपना टोपा अपने नन्हे हाथों से नोचकर उसे उतारने की जिद करने लगी। मैं तो जैसे इंद्रधनुष के झूले पर सवार थी। आसमान मेरे कदमों तले था। मैंने उसका टोपा मोजा उतार दिया। पता ही नहीं चला कि पार्क में लगे पानी के फव्वारे की बूंदें हमें सराबोर करती रहीं। क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर जांच करके बोले, इसे तो बुखार है और खांसी भी। हमने उन्हें दवाइयां दिखाई तो वे बोले इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अब इन दवाओं से काम नहीं चलेगा। मैं दूसरी लिख रहा हूँ।
इसे रोज 2 बार नेबुलाइज करवाने के लिए भी लाना होगा और बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। आश्रम पहुंचकर बच्ची देव की गोद में देकर मैं डॉक्टर की नई दवाइयां और ध्यान रखने योग्य बातें आया को समझाने लगी। वो मुस्कुरा उठी, पर्चा है ना, पर्चा और बच्चा दे दीजिए, बाकी हम सब जानते हैं। कहते हुए उसने देव की गोद से उसे एक हाथ में टांग लिया जिसमें पहले से एक बच्चा था। बच्ची ने देव को शिकायत और आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए मुंह रोने के लिए तिरछा किया। जाहिर था कि वो इतनी नेह भरी सुविधाजनक गोद छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी। आया मुड़कर चली तो एक झटका सा लगा। वो अपने नन्हे हाथों से इनकी शर्ट कसकर पकड़े थी। आया ने उसे छुड़ाया तो मुझे लगा कोई मेरी वर्षों की पूंजी ले जा रहा है। जैसे मेरे भीतर से ऐसा कुछ निकाल लिया गया है कि मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। एकाएक वो बुरी तरह खांसने लगी और मुझे लगा उसकी खांसी से मेरे सीने में दर्द उठ गया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत है। हम उसे अभी ले जाएं? मैंने अध्यक्षा से पूछा। अभी तो बहुत सी औपचारिकताएं बाकी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे यहाँ आए अभी 2 महीने ही हुए हैं। 1 महीने तो हम उसे कानूनन नहीं दे सकते। वैसे आप चिंता न करें, छोटे बच्चों को ये सारी समस्याएं लगी ही रहती हैं। फिर भी आपकी ज़रूरत हुई तो हम आपको बुला लेंगे। नींद मेरी आंखों में भी नहीं थी और देव की करवटें बता रही थी कि नींद उनकी आंखों का भी साथ छोड़कर जा चुकी थी। सुबह करीब 3 बजे मोबाइल की घंटी बजी तो दोनों ने एक साथ झपटकर फ़ोन उठाया। 5 मिनट के अंदर कार अनाथाश्रम की ओर दौड़ने लगी थी। इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। अध्यक्षा की अनुमति मिलते ही मैंने झपटकर उसे गोद में ले लिया। ICU के शीशे से हम उस नन्ही सी जान को देख रहे थे। तभी डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स लेकर आ गए। डबल निमोनिया है और बहुत कमजोरी भी। वैसे क्या सीवियर अस्थेमेटिक टेंडेंसी आपकी हेरिडिटी में रही है? पता नहीं। इसे अनाथाश्रम से, मेरे बोलते ही डॉक्टर जैसे रिलैक्स हो गए। ओह, फिर चिंता की बात नहीं है। अगर बच भी गई तो आप इसे गोद मत लीजिएगा। इस टेंडेंसी के बच्चों के साथ समस्याएं। देव ने उत्तेजना और क्षोभ के साथ उनकी बात काट दी। अगर बच गई का मतलब? वो मेरी बेटी है डॉक्टर, मेरी बेटी है वो, हमारे दिल की धड़कन। आप उसे बचाने की हर संभव कोशिश कीजिए। उनके स्वर में ढेर सारी चिंता घुली थी। मेरी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैलती गईं। ये वही देव थे जिन्होंने बरसों इस सोच में गुजार दिए कि शायद वो किसी और के अंश को प्यार कभी न दे सकेंगे और चंद घंटों में, शायद इसीलिए कहा जाता है कि बाल रूप भगवान होता है। ICU के सामने की बेंच पर मैं आंखों में ममता की तरल निशानी लिए देव के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। देव ने एक हाथ मेरे कंधे पर रख लिया और सांत्वना देने लगे। कितने साल हमने इस सोच में बिता दिए थे कि पराये बच्चे से प्यार कैसे होगा। जो कुछ हमने अपने की आस में खर्च किया, आज सब व्यर्थ लग रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब नर्स ने संदेश दिया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है तो मेरी आकुल ममता एक सेकंड न रुक सकी। मैं भागते हुए अंदर पहुंची और उसे गोद में उठा लिया। उसने एक संतुष्ट मुस्कान एक एक करके हमारे चेहरे पर डाली और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। बहुत थक गई है ना मेरी परी? अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपने मम्मी पापा के पास जो आ गई हो। कहते हुए देव उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और मेरे मन में मम्मी का वाक्य गूंजता जा रहा था, प्यार किया नहीं जाता।